जारी है और बदस्तूर ओला थोड़ी जारी रोग जेल्लै साड़ी गड्डी जेड़ी है खाली पैली या पनाड़े नहीं जा जेल्लै गड्डी साड़ी गुड़े दे लैगा भी जा चंद्र भगवान की असे नुआ दे नारे नहीं लांदे नुआ नारे लांदियां सोरे दे उगे जच्चे है ना सही गल लान चंगी गल सोरी पता नहीं कौन लेकिन नुआ नारे लान कोई भी श्रेय है ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ क्योंकि ਜਿਹੜੀ जनता ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ करने एक अच्छे आदमी की अपना नेतृत्व दी है और जो ये आगे आदमी अच्छे की चुनी है। नमस्कार जितने भी जेके आप तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। तो इस समय हम तहसील मैरामांदरिया की पंचायत कठाड़ और बाढ़ की बात करते हैं, मनोआ में है। आज आपको बता दें कि बहुत बड़ी सौगात जो है वो यहाँ से एक मिली है और कहीं ना कहीं किन क्षेत्रों को इस सौगात का फ़ायदा हुआ है वो भी बात करेंगे। हमारे साथ इसी पंचायत के यहाँ पे सरपंच जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी। धन्यवाद प्रदीप जी। आज आपने देखा होगा कि जिस रोड की आज इनाग्रेशन हुई है जो कठाड़ मनोआ ब्रिज से बालसरेओ, ये काफ़ी एक लंबे समय से इसका प्रोसेस जो चल रहा था। ये 2010-11 में भी एक बार जब काम लगा था तो फॉरेस्ट की एनओसी के चलते इस काम को वहाँ बंद करना पड़ा था। तो उसके बाद साल 1.5 साल से ये सबका प्रयास था। इसमें बीडीसी हमारे मैरामांदरिया मैडम सुषमा जी जो हमारे यहाँ के क्यूर के सरपंच हैं, क्योंकि जहाँ जिस रोड की जो कनेक्टिविटी है 3 किलोमीटर के आसपास जो इसकी अलॉटमेंट हुई है 2900 आरडी के ऊपर लगभग 3 किलोमीटर के आसपास जहाँ से ये रोड यहाँ ख़त्म होगा जो उसका एंड पॉइंट है उसी जगह पे जाकर ये 3 पंचायतों को जोड़ता है। उसके सामने जो एरिया पड़ता है वो पनाड़ा और फनवाल का जो कि क्यूर पंचायत का हिस्सा है, उसके साथ बिल्कुल उसके सामने गुड़ा और लैग जो कि कठाड़ पंचायत का हिस्सा है, उसके साथ ही पैली जिसको हम पैली बोलते हैं, पैली मोड़ा जो कि ये जेडी पंचायत का हिस्सा है। तो ये रोड ऐतिहासिक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये एक गांव की रोड ना होके ये 2 जिलों को जोड़ती है। और आने वाले समय में ऐसे ही मेहनत करके पूरा प्रयास करके जनता की सपोर्ट लेके सभी पंच सरपंच वीडीसी डीडीसी हर इंसान को ये प्रयास करके किसी आने वाले समय में किसी टाइम तक हमें ये हमारी मुहिम तब जाके रुकेगी जब हम इस रोड को बाबा शिवखोड़ी जी के तीर्थ स्थान तक जब तक हम इसका लिंक नहीं वहाँ तक इसको हम नहीं जोड़ते तब तक हमारे प्रयास जारी रहेंगे। तो कितनी लागत से ये रोड का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा और क्या टारगेट है, कितने समय में ये रोड जो है वो बन के कम्प्लीट होगा? देखिए लगभग आपको पता है अलॉटमेंट हो चुकी है, इसकी ठेकेदार आ गया है। आज आपने देखा काम स्टार्ट हो चुका है। 6.25 करोड़ अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बात करूं तो 6.25 करोड़ के आसपास इसकी जो गवर्नमेंट ने अमाउंट रखी गई थी उसके साथ ये रोड बनेगी। और हमारे कॉन्ट्रैक्टर ये तो एक तो लोकल अखनूर के ही कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनकी ही सुपरविज़न में इनके ही काम में अभी हमने एक 2.5 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट जो कम्प्लीशन दिया है जो कठाड़ बस स्टैंड से अपर कठाड़, तो उन्हीं को ये काम मिला है। आज हमारी उनसे भी बात हुई है और हम अपनी सुपरविज़न में इसका जो कामकाज है वो कराएंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं ये एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट बने ताकि हमारे जो लोग हमारे गुड़ा पनाड़ा फनवाल खनियाड़ी बालसरेओ कुंड मतलब ये ऐसे इलाके हैं जहां आज आज़ादी के 77 साल बाद भी लोग जो बच्चे हैं वो कम से कम 10 बार नदी क्रॉस करके स्कूल जाते हैं, फिर 10 बार नदी क्रॉस करके उनको घर में वापस जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है जो सही मायनों में आज जो इनका सूर्य उदय हुआ है ये आज एक शुरुआत है। ये 3 किलोमीटर का स्ट्रेच बनने के बाद बहुत ही जल्दी हम एक और DPR तैयार करेंगे जो फनवाल से आगे टुवर्ड्स बालसरेओ की तरफ जाएगी और कुंड खनियाड़ी से होते हुए पोनी लैड से ये रोड जो हमारा पोनी और जो रनसू शिवखोड़ी हाईवे है उसको टच करेगा। तो बिल्कुल जैसे हमारे साथ रोहित शर्मा जी पंचायत कठाड़ बीडीसी पोनी पवन शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। लगातार इनका भी विजिट जहाँ पे होता रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं जेडी और कठाड़ की बात करते हैं तो बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई जो पंचायतें हैं। और स्वागत है आपका जी भी। धन्यवाद प्रदीप जी। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। और जैसा कि आपने अभी सरपंच साहब आपसे मुखातिब हुए और इन्होंने बड़ी तफसीलन आपको बताया कि इस रोड का कैसे शुभारंभ हुआ और कौन कौन से इलाके हैं जो इससे जुड़े हैं और कौन कौन से इलाकों को इसकी जो है वो सुविधा मिलेगी। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊं कि काफ़ी लंबा ये प्रयास रहा हम सब लोगों का और
काफ़ी लंबी जो डिमांड थी, यहाँ के ये 3 पंचायतें जो हैं इस रोड पे जो अपना जीवन यापन कर रही हैं, तो उन सभी की डिमांड और उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने प्रयास किया। इसमें मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जितना भी श्रेय है इस काम का, वो सभी इन 3 पंचायतों की जनता को जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी जनता की ये देन है हम लोग। आज अगर हम किसी मंच पे खड़े हैं, इस मंच को साझा आपके माध्यम से कर रहे हैं, तो ये जनता की देन है। इसी जनता ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी एक अच्छी सोच होने का जो है वो सबूत हमें पेश किया कि हमने अच्छे नुमाइंदे चुन के भेजे हैं, और उस जनता की आवाज़ को हमने आगे बढ़ाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई, और तब जाके कहीं ना कहीं ये हमारा प्रयास जो है वो आज सफल हुआ है और इस रोड का जो है वो शुभ आरंभ हो गया है। मैं आपको बताऊं कि जनता का जो यातायात के साधन तो इस रोड से मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बताऊं कि आप जानते हैं कि हमारे ज़िला रियासी में जो है वो सबसे बड़ा स्थान जो माता वैष्णो देवी का, और दूसरा जो बड़ा ही पूजनीय और महान जो स्थान है बाबा भोलेनाथ का रनसू शिवखोड़ी में है। तो जब भी ये रोड बन के तैयार होती है, तो जितना भी आप जानते हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, चाहे वो शंभ हो, जोड़ियाँ हो, खोट पलाला या मेरा मांदरियाँ हो, जितना भी टूरिस्ट है वो इस रोड से जाएगा। और कहीं ना कहीं जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है, हमारे युवा लोग हैं, उनका व्यवसाय का साधन भी यहाँ, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि व्यवसाय का साधन बनना इलाके में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं भारत सरकार का भी शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने हमारी इस डिमांड पर संज्ञान लिया और ये जो रोड है हमें दी, और मैं मुबारकबाद दोबारा पुनः आप सभी को, जो जितनी पंचायतों के लोग हैं, इनको मुबारकबाद देता हूं कि ये आज दिन आया है। और इसी के साथ मैं कोशिश करूंगा, हमारा और भी प्रयास है कि अभी ये 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, थोड़ा सा हमारा आगे स्ट्रेच बचता है इसको कुंड खनियाड़ी के साथ जोड़ने के लिए। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा, चाहे यहाँ के सरपंच, पंच और बीडीसी डीडीसी हों, इनको भी मैं कोशिश और रिक्वेस्ट भी इनसे करता हूँ कि आप प्रयास जारी रखें, हमारी भी सपोर्ट आपको है, तो ताकि जल्दी से जल्दी ये स्ट्रेच भी मिले और आगे का काम भी शुरू हो। धन्यवाद। तो हमारे साथ बीडीसी मेरा मांदरिया भी जुड़ चुकी है, इनसे भी बात करेंगे। जी स्वागत है आपका भी। धन्यवाद प्रदीप जी। क्या लगता है आज बहुत बड़ी सौगात है यहाँ की कुछ पंचायतों को मिली है, किस तरह से प्रयास रहा इस कार्य के लिए? पहले तो मैं सभी को जय श्री राम। जो हमारी ब्लॉक मेरा मांदरिया पंचायत कठाड़ और क्यूर जो आज रोड का हमने इनॉग्रेशन की है, ये दोनों पंचायतों को बिलोंग करता है। और साथ में जो हमारे गुड़ा के लोग हैं, गुड़ा पन्नाड़ा के, जब से देश आज़ाद हुआ था उनको आज़ादी नहीं मिली थी, सही मायनों में तो आज उनको आज़ादी मिली है। जो उनका जो आगे स्टेप रह गया है, जैसे हमारे बीडीसी बोल रहे हैं और सरपंच साहब बोल रहे हैं कि आगे कुंड खनियाड़ी को जो भी रह गया है, हम जल्द कोशिश करेंगे आगे भी उनको पूरा करने की। और मैं भारत सरकार, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये रोड उनकी ही देन है। उन्होंने जब से हमारी 2014 में सरकार आई है, उन्होंने यही बोला है कि कोई घर बिना पानी, बिना रोड और बिना बिजली के ना रहे। मैं ये 3 चीज़ें हर एक के घर पहुंचाना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री का ये सपना है। और इतना ही कहते हुए मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद भी देती हूं जनता को, जिनका जो रोड जो आज शुभारंभ किया है, और आने वाले दिनों में इनको एक और सौगात दी जाएगी। तो बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे पंच भी हैं। आज यहाँ पे ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, जी स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। मैं प्रदीप शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप यहाँ हमारी वार्ड नंबर 8 में आए हैं, कठाड़ पंचायत में। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जैसे हमारे सरपंच रोहित शर्मा जी हैं, जहाँ बीडीसी पवन शर्मा जी हैं, बीडीसी हमारी चेयरपर्सन श्रीमती सुषमा दीदी जी हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आज इन्होंने गुड़ पन्नाड़ा लैग वालों को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो दीदी ने जब भैया ने जैसे बोला सभी ने कि ये जनता का सबसे बड़ा हाथ है। तो अंत में हम ये भी चाहेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अब
इलेक्शन भी आने वाली है, 5 साल किस तरह से रहे? अभी पीछे तो बहुत अच्छे से गुजर गए, हमें इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि बीच में आपको पता है कि कोरोना आ गया है। 1 साल तो मैक्सिमम सबको समझने में लग जाता है, बीच में हमें कोरोना आ गया। तो फिर भी हमने बहुत कोशिश करी है, सभी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी हुई है। आगे लोगों को तो पता है, खुश नहीं कर सकते सभी को, तो अपने से हमसे जितना हो पाता है तो सभी ने बहुत मेहनत करी है। सभी लीडर जो भी चुने गए हैं बहुत अच्छे हैं, सभी ने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि जो आगे आए, जहाँ इन्हीं में से कोई आगे आए तो इसी तरह से आगे भी काम करते जाएं। धन्यवाद। तो बिल्कुल फिर से बता दें कि आज बहुत बड़ी सौगात मिली है यहाँ पे डीडीसी, बीडीसी और रोहित शर्मा जी सरपंच इस पंचायत के। क्या इनका कहना है आपने सुना, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय भी दे सकते हैं और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।